Hello students, good morning. Myself Mahavir Prasad, SRS Memorial School Mandava. Welcome to all of you in my biology online class. Students, previous वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी की थी. आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, प्रासरण के प्रकार. देखिए, ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट, ठीक है, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है और सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के टाइप्स के बारे में यदि अपन देखें तो ऑस्मोसिस के टाइप दो प्रकार के होते हैं. ठीक है, दो होते हैं. नंबर वन, अंतःप्रासरण. नंबर टू, बहिःप्रासरण, यानी बाह्य प्रासरण. बहिःप्रासरण, अंतःप्रासरण, एंडोऑस्मोसिस और बहिःप्रासरण, एक्सोऑस्मोसिस. देखिए इनमें क्या होता है एंडोऑस्मोसिस में और एक्सोऑस्मोसिस. एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्लांट सेल रख देते हैं. ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल शेप, वैक्यूल के अंदर सेल शेप. ठीक है, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अल्पप्रासदी सॉल्यूशन, अल्पप्रासदी विलयन. और एक दूसरे पात्र में सॉल्यूशन दूसरा लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और इसके अंदर एक सेल रख देते हैं. ठीक है, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी अतिपरासदी विलयन. ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, सेल शेप है और ये इधर सेल शेप है. अब देखिए, यदि किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हमें पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है. लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है. ठीक है, और हाइपरटोनिक, देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो है लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ना ये होता है मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन. मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, यदि किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने पे क्या होगा कि इस सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल, अब इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो अमाउंट है वो मैक्सिमम है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन केस में मैक्सिमम है. ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होने के कारण वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के अंदर अपन पढ़ते हैं कि वाटर का मूवमेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है. ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है. और सेल शेप के अंदर, इस सेल शेप में इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? लो है. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन से सेल के अंदर एंट्री करेगी, सॉल्यूशन से सेल के
अंदर एंट्री करेंगे, मतलब सेल में एंट्री करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल के अंदर सेल शेप में सॉल्यूशन से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल में एंट्री करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल में एंट्री करने के कारण ये सेल टारगेट स्टेज में आ जाती है, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल में एंट्री करना, ठीक है, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल का एंट्री करना, ठीक है, जिससे सेल टारगेट स्टेज में आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। यानी किसी सेल को अल्पप्राशरी विलयन में रखने पर उस विलयन से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूवमेंट करेंगे, ठीक है, विलयन से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूवमेंट करेंगे। तो सेल में वाटर मॉलिक्यूल का सेल में प्रवेश करना, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल का सेल में मूवमेंट करना, सेल में एंट्री करना अंतःप्रासरण या एंडोऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है, ये एंडोऑस्मोसिस। एक्टोऑस्मोसिस की बात करें तो देखिए ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है ये? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। किसके कंपैरिजन में? सेल शेप के कंपैरिजन में, ठीक है। और सेल शेप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। सेल शेप में वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर होता है? हाई कंसंट्रेशन, मतलब अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे तो सेल शेप से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। सेल शेप से वाटर के मॉलिक्यूल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रवेश करेंगे। इस प्रोसेस को एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, बहिर्परासरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा देखिए कि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल से जल के अणु सॉल्यूशन में प्रवेश करते हैं, यानी सेल से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। जल के अणु सेल से बाहर निकलकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रवेश करते हैं, जिसे बहिर्परासरण या एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। और इसके रिजल्ट स्वरूप जो सेल है वो फ्लैसिड स्टेज में आ जाती है। कौन सी स्टेज में? फ्लैसिड स्टेज में आती है। मतलब इसमें सेल फ्लैसिड हो जाएगी और इसमें सेल टर्गिड हो जाएगी, ठीक है ना, टर्गिड, और उसमें क्या हो जाएगी? फ्लैसिड। अब सेल इसके अंदर फ्लैसिड होगी तो इसका देखिए जो जीवद्रव्य है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। इसके अंदर से पूरे वाटर मॉलिक्यूल यदि सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, पूरे वाटर मॉलिक्यूल यदि सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो सेल शेप का जो जीवद्रव्य है, सेल का जो जीवद्रव्य है वो क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसको जीवद्रव्य संकुचन भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जबकि इसमें जीवद्रव्य फूल जाता है, मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल के सेल के अंदर एंट्री करेंगे। सेल के अंदर एंट्री करने पर सेल टारगेट स्टेज में आ जाती है और टारगेट स्टेज में आने पर इसका जो जीवद्रव्य है वो भी टारगेट हो जाता है, जिसे डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य विकुंचन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थे एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट देखिए, ऑस्मोसिस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, मतलब वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। और यदि सॉल्यूशन के बेस पे देखा जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे ऑस्मोसिस में, वाटर विल मूव, ठीक है। देखिए, लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन, फ्रॉम
लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ये होता है ऑस्मोसिस में, ठीक है ना। मतलब ऑस्मोसिस में वाटर के अणुओं का, ऑस्मोसिस में वाटर के अणुओं का गमन, वाटर के अणुओं का गमन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। या सॉल्यूशन के बेस पे देखें तो ऑस्मोसिस में वाटर के अणुओं का गमन, ठीक है, कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ होता है, ठीक है ना। तो वही बात इन दोनों टाइप्स में हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत यदि किसी सेल को रख देंगे, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रख देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सेल में एंट्री करेगी, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन से सेल में एंट्री करना क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और यदि किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल शेप से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंट्री करेंगे, ठीक है। सेल शेप से वाटर मॉलिक्यूल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एंट्री करना एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है, एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब इसमें इस कंडीशन में वाटर सेल से बाहर निकलेगा और इस कंडीशन में वाटर सेल के अंदर एंट्री करेगा, इसलिए इस कंडीशन में सेल टारगेट स्टेज में आएगी और इस कंडीशन में सेल फ्लैश स्टेज में आएगी, ठीक है स्टेप्स। ये थे ऑस्मोसिस के टाइप्स, ठीक है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे और भी आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।